हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। एन क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, पॉजिटिव इंटीजर बोले तो नेचुरल नंबर है। एन क्या हमारे पास है, नेचुरल नंबर है। ओके, हमारे पास फर्दर गिवन है कि एस एन इक्वल टू हमारे पास जो इसका डोमेन है वो है 0 से इन्फिनिटी, और जो इसका को डोमेन है ये है ऑल रियल नंबर। क्लियर। ओके, और यहाँ पे जो हमारा एस एन डिफाइन वो डिफाइन है समेशन के कहाँ से 1 से लेके एन तक जाता है, और यहाँ पे कॉट इनवर्स के अंदर हमारे पास है 1 प्लस के, और यहाँ पे k प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड हमारे पास है x। ओके, और यहाँ पे मेंशन है जो हमारा r क्या है, r बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, मीन्स r हमारा कोई भी टाइप का रियल नंबर ले सकता है। और फर्दर हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि कॉट इनवर्स x है, उसका जो रेंज है वो क्या है 0 से लेके पाई के बीच में। आप ITA पढ़ोगे तो वहाँ पे सीखे होगे कि कॉट इनवर्स x का जो रेंज होता है वो होता है 0 के पाई, मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर। और यहाँ पे जो हमारे पास टेन इनवर्स x है, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है, -π/2 से लेके π/2, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो अपन को पूछा है कि बताओ इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। क्लियर। ओके, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, उसको पहले नोट डाउन करते हैं। हमारे पास गिवन है एस एन, और यहाँ पे x इक्वल टू हमारे पास है समेशन k इक्वल टू 1 से लेके यहाँ पे हमारे पास n है, और यहाँ पे हमारे पास है कॉट इनवर्स, और यहाँ पे 1 प्लस k इंटू k प्लस 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइड हमारे पास कितना है, x है। क्लियर। ओके, अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम आपको याद दिला देते हैं जो आप ITA में पढ़े होंगे। ठीक है, आप ITA चैप्टर में पढ़े होंगे कि यदि आपके पास ऐसा रहेगा साइन इनवर्स x, तो आप इसको लिख सकते हो कॉसेक इनवर्स 1/x, और यदि आपके पास यहाँ पे रहेगा कॉस इनवर्स x, तो आप इसको लिख सकते हो सेक इनवर्स 1/x, और यदि आपके पास रहेगा टेन इनवर्स x, तो आप इसको लिख सकते हो कॉट इनवर्स 1/x। ये तब लिख सकते हो जब आपके पास क्या होगा, x पॉजिटिव होगा तब। ओके, अदरवाइज यदि मान लेते हैं पार्ट 1 या पार्ट 2, यदि आपके पास x नेगेटिव होगा तो उस केस में हम लोग लिखते हैं टेन इनवर्स x को आप लिख सकते हो कॉट इनवर्स 1/x लिखोगे, बट आपको माइनस बाई करना पड़ेगा। कब होगा, जब हमारा x नेगेटिव होगा तब। क्लियर। इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा x क्या है, पॉजिटिव है। कैसे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे यहाँ पे गिवन है x एन, इसका डोमेन क्या है 0 से लेकर इन्फिनिटी, और 0 से लेकर इन्फिनिटी मतलब क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी। मीन्स जो यहाँ पे x हमारा यूज हुआ है, यहाँ पे जो हमारा x यूज हुआ वो क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पे भी x यूज हुआ वो क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। क्लियर। ओके, और हमारे यहाँ पे जो k, ओके कहाँ से वेरी कर रहा है, 1 से लेके n तक, तो हमारा k भी क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो आप देख सकते हो इस पॉजिटिव क्वांटिटी, जब पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा क्वांटिटी है हमारा ये कैसा है, ये हमारा पॉजिटिव है। क्लियर। ओके, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जस्ट सेकेंड, हम इसको लिख सकते हैं एस एन इक्वल टू, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे एस एन एक्स होगा, एस एन एक्स इक्वल टू हमारे पास समेशन के इक्वल टू 1 से लेके n, और हम लोग इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस k इंटू k प्लस 1 और इंटू x। ओके, इसको लोग फर्दर सिंप्लीफाई करके इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, समेशन k इक्वल टू 1 से लेके n, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग टेन इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस, और इसको हम लिख सकते हैं इस टर्म को k प्लस 1 इंटू एक्स इंटू लिख सकते इसको k इंटू एक्स। क्लियर। ओके, ऐसे क्यों लिखे, आप यहाँ पे गौर से देख सकते हो कि जो हमारा ये टर्म है इसका यदि हम लोग इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या बचता है, x। ये वही टर्म यहाँ पे लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इस x को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस टाइप से, समेशन k इक्वल टू 1 से लेके n, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स, यहाँ पे जो हमारे पास k प्लस 1 और इंटू एक्स और माइनस के x। ओके, और डिवाइड हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 1 प्लस, और यहाँ पे k प्लस 1 और इंटू एक्स, और यहाँ पे kx। क्लियर, ऐसा बन जाएगा। ओके, अब इससे आगे बढ़ने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको याद दिला देते हैं जो आप ITA में पढ़े होंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, आप ये पढ़े होंगे कि मान लेते हैं यदि आपके पास रहेगा टेन इनवर्स a, ओके, और यहाँ पे माइनस रहेगा टेन इनवर्स b, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है टेन इनवर्स a माइनस बी डिवाइड बाय
1 प्लस ए इंटू बी। क्लियर, ओके, ये पढ़ोगे। और दूसरा इसी का एक और होता है कि यदि मान लेते हैं ऐसा रहेगा tan इनवर्स ए और यहाँ पे प्लस रहेगा tan इनवर्स बी। ओके, तो फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स और यहाँ पे हो जाता है a प्लस बी और डिवाइड हो जाएगा हमारे पास a माइनस ए इंटू बी। क्लियर, तो इस केस में हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, इसका यूज करने वाले हैं। ओके, आप देख सकते हो जो यहाँ पे टर्म है ये यहाँ पे है और जो यहाँ पे ये यहाँ पे। क्लियर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस टर्म में। क्लियर, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा एस एन एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना समेशन के इक्वल टू 1 से लेके n और यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स के प्लस 1 और इनटू x। ओके, और माइनस tan इनवर्स के x। क्लियर, ये बन जाएगा। अपन क्या करते हैं कि कबल प्लग करते जाते हैं तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे, जबकि कबल 1 प्लग करेंगे तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे tan इनवर्स बनेगा हमारे पास यहाँ पे 2x माइनस tan इनवर्स x। ओके, प्लस हमारे पास हो जाएगा tan, जब हम लोग 2 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 3x और माइनस tan इनवर्स 2x और हम लोग जब 3 पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा tan इनवर्स 4x माइनस tan इनवर्स 3x। सिमिलरली जब हम लोग इसे ऐसे n का वैल्यू पुट करते जाएंगे, k का वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा लास्ट में tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू x और माइनस tan इनवर्स nx। ओके, आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, वो क्या, आप देख सकते हो जो हमारा a टर्म है इससे कैंसिल हो रहा है, फिर a टर्म हमारा इससे कैंसिल हो रहा है, तो सिमिलरली इस सबसे कैंसिल होते जाएगा तो हमारे बचेगा फाइनली क्या, हमारे पास फाइनली बचेगा ये वाला टर्म बचेगा और हमारे पास ए वाला टर्म बचेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमारे पास एस एन एक्स इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू एक्स और माइनस tan इनवर्स x। ओके, तो इसके बाद फर्दर अपन क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला का फर्दर यूज करते हैं, इसका रिवर्स यूज करते हैं। कैसे, जैसे आप ये हमारे पास है, अब हम क्या करते हैं इसको ऐसे बनाते हैं। क्लियर, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 और इंटू एक्स और माइनस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x डिवाइड हमारे पास हो जाएगा पे 1 प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा tan इनवर्स और यहाँ पे हमारे पास कितना nx डिवाइड बाय 1 प्लस n प्लस 1 और इंटू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे जस्ट सेकेंड एक्स स्क्वायर। क्लियर, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे एस एन एक्स। ओके, तो हमारे पास ये निकल गया इसकी वैल्यू। क्लियर, अब हम लोग आते हैं ऑप्शन में कि क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, तो हमारा पहले नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि जब S10 होगा तो उसका वैल्यू ये होगा कि नहीं होगा। चेक करते हैं, अपन क्या करते हैं S10 निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, तो हम लेते हैं n इक्वल टू 10, तो हो जाएगा S10 और x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स और हम लोग n की जगह अप्लाई करेंगे 10, तो हम लोग यहाँ पे 10x डिवाइड बाय 1 प्लस यहाँ पे जो हमारे पास 11x स्क्वायर। क्लियर, ये बन जाएगा। ओके, अब अपन क्या कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं फर्दर। कौन सा कॉन्सेप्ट, ये वाला, जस्ट सेकेंड, जो हम आपको ये वाला बताएं इसको हम लोग फर्दर यूज करते हैं। अपन क्या करते हैं, इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जहाँ पास ए पॉजिटिव रहेगा तो हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि हमारा x और ये क्या है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि x का जो हमारा डोमेन है वो क्या है 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारा ए भी पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव, तो हम इसको पलट सकते हैं, तो बन जाएगा यहाँ पे cot इनवर्स 1 प्लस 11x स्क्वायर डिवाइड हमारे पास होता है 10x। क्लियर, ये हो जाएगा। यहाँ पास कितने किसके बराबर आ गया, S10x के बराबर आ गया। क्लियर, ओके। इससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको और याद दिला देते हैं, जिसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, आप पढ़ोगे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू हमारे पास होता है π/2। एक कब होता है, जब हमारे पास x बिलोंग्स टू होता है रियल नंबर। ठीक है, और दूसरा पढ़ोगे कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू भी होता है हमारे पास कितना π/2। लेकिन ये कब होता है, जब हमारे पास मोड x हमारे पास होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर, ओके। और तीसरा आप ये पढ़ोगे कि जब हमारे पास होगा साइन इनवर्स x प्लस
cos इनवर्स x, इसकी भी वैल्यू होती है इक्वल टू π/2, लेकिन ये कब होता है जब हमारे पास मोड x होता है लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर, इस केस में हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। क्लियर, ओके। अब इसका यूज करते हैं, अपन क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को यदि उठा के हम लोग इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो इसी चीज का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो बनेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास s tan और x इक्वल टू हमारे पास π/2 माइनस tan इनवर्स 1 प्लस 11x स्क्वायर डिवाइड हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 10x। ओके, ये बन गया। तो हमारा आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, क्योंकि हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्लियर, चलो तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम लेते हैं ऑप्शन नंबर 2। ये हमारा करेक्ट हो गया। हम लेते हैं ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोल रहा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और cot s x की वैल्यू x है। ठीक है, लेते हैं। लिमिट हमारे पास है x टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे हमारे पास है cot n टेंस टू x टेंस टू नहीं, हमारे पास n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे हमारे पास cot के अंदर हमारे पास है sn इक्वल टू हमको x। ठीक है, तो हम लेते हैं LHS को और चेक करते हैं हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे हमारे पास cot और sn। हम लोग sn की वैल्यू निकाल चुके हैं। क्या निकाले हैं, एक मिनट लेट मी चेक। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास sn इक्वल टू आया है, sn इक्वल टू हमारे पास a बना है। ठीक है, a बना है। जब हम लोग इसको उलट देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉट में आ जाएगा। तो हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे हमारे पास है कॉट और अंदर हमारे पास क्या है tan इनवर्स और यहाँ पे हमारे पास है tan x डिवाइड बाय 1 प्लस 10 नहीं, हमारे पास nx है। ओके, nx डिवाइड हमारे पास है n प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर है। क्लियर, ओके। अब अपन क्या करते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, कॉट इनवर्स में। तो बन जाएगा यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हमारे पास हो जाएगा कॉट के अंदर कॉट इनवर्स और 1 प्लस n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे nx। ओके, इससे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हम आपको याद दिला देते हैं जिसका हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप ये पढ़ोगे कि कॉट के अंदर अधिक कॉट इनवर्स x रहेगा तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास x। सिमिलरली यदि tan के अंदर हमारे पास tan इनवर्स रहता है तो उसकी भी वैल्यू होती है हमारे पास x। ओके, और सिमिलरली हमारे पास थर्ड में होता है साइन के अंदर हमारे पास रहेगा साइन इनवर्स, तो उस केस में भी वैल्यू क्या होता है x होता है। सिमिलरली इस टाइप से रिमेनिंग 3 का भी होता है, बट इस केस में हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कोट में है। तो बचेगा क्या, हमारे पास यहाँ पे बचेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस हमारे पास यहाँ पे है n प्लस 1 और यहाँ पे हमारे पास है x स्क्वायर डिवाइड हमारे पास कितना है x। क्लियर, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे nx। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा फॉर्म बन रहा है, कौन सा फॉर्म बन रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, हमारे जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो हम लोग लगाते हैं डीएल मेथड मीन्स एल हॉस्पिटल रूल। तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और नीचे हमारे पास बचेगा यहाँ पे कितना, हमारे पास नीचे बचेगा x। क्लियर, ओके। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा a और a कट जाएगा तो उसमें बचेगा कितना x। सो दिस सीधा हमारा वैल्यू आया LHS का, तो हमारा RHS भी इसके बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों करेक्ट हो गया। अब तीसरा ऑप्शन को लेते हैं हमारे पास। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि यदि S3 इक्वल टू π/4 है तो इसका एक सोल्यूशन है कि नहीं। चलो चेक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, हमारे पास लिखा हुआ S3x इक्वल टू हमारे पास कितना है π/4। तो अपन क्या करते हैं, पुट करते हैं n इक्वल टू 3 तो हमारे पास यहाँ पे tan इनवर्स हमारे पास हो जाएगा 3x डिवाइड बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा π/4। क्लियर, ओके। तो जो हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स को इधर लेके चले जाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 3x डिवाइड बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास tan π/4 और tan π/4 का वैल्यू कितना होता है, हमारे पास 1 होता है। तो हो जाएगा यहाँ पे 3x डिवाइड बाय 1 प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बनेगा यहाँ पे 1 प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 3x। इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो हमारे बनेगा यहाँ पे
4x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जब आप डी निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी नेगेटिव। तो इस केस में हमारा कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या हमारे पास इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास इनकरेक्ट है। सिमिलरली आप ऑप्शन नंबर 4 को चेक करोगे तो वो भी आपका इनकरेक्ट ही आ जाएगा। क्लियर? ओके, हमारे पास ऑप्शन ए और बी करेक्ट है। ओके, चलो बाय।